को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे खुशिया ये दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। खुशिया ये दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। अपने भगवान को उमरिया देख कर अपने भगवान को देख कर अपने भगवान हुई रोशन हुई रोशन। कि भरत जी विशाल काय सेना लेकर के इधर कोई बढ़े चले आ रहे हैं। उस समय निषाद राज के हृदय में बड़ा कष्ट होता है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी राजपाट त्याग करके मुनियों सा वेश बना करके वन की ओर प्रस्थान किए तपस्या करने के लिए, और इधर अभी भरत जी के मन में संतोष नहीं हुआ तो विशाल का सेना लेकर के राम जी को परास्त करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे नाना प्रकार के विचार उठते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं। उसी समय फिर निषाद राज जी के मन में विचार उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भरत जी से मिलने के लिए आ रहे हो, इसलिए उनकी राह देखने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं, सारी सेना को आदेश देते हैं कि तुम सब सैनिकों से बहुत तैयार रहे। अगर किसी प्रकार से हमको उनकी स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती है तो अपनी संपूर्ण सेना के सहित
जब तक शरीर में जीवन है उनके मार्ग पर रोकने का। महाराज अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भैया भरत विशाल सेना सजाकर प्रभु श्री राम जी की ओर चले आ रहे हैं। महाराज हमें तो उनके विचार ठीक नहीं लग रहे, कहीं वो इनसे युद्ध करने हेतु तो नहीं आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के मन में कुछ कुटिलता है, इसीलिए चतुर्वेदी सेना लेकर इधर आ रहे हैं। हे सेवक, सभी अपने वीरों से कह दो कि बिंदपाल और भाला जो कुछ भी अस्त्र है उनको लेकर के इनका घाट रोकने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक जान में जान है इनको सुरक्षित पार नहीं करने महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम सब सैनिकों के होते हुए प्रभु तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। भैया भरत को हमारे सवों से होकर गुजरना होगा, ऐसे वो हम सबको पार नहीं कर सकते और प्रभु तक कोई आंच नहीं आने देंगे। महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अगर मर भी जाएंगे तो अपने प्रभु के लिए अमर कर जाएंगे अपना नाम, और अगर कोई अच्छा शुभ समाचार मिला तो फिर उसे भी देखेंगे और उनसे भी मिलेंगे हम। इतना बाई तरफ झील हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कुछ सोच समझ करके प्रयास किया जाए और इनका रास्ता देखा जाए। हे सेवक, इनके लिए कुछ फल वगैरह ले आओ जिससे पता लगेगा कि इनका विचार क्या है। हेलो, देखिए, थोड़ा सी यहाँ पर जो व्यवस्था वो नहीं हो सकती है। जिस समय भारत जी आते हैं तो उस समय बस निषाद राज जी कहते हैं कि हमें देखना कि उनकी मानसिकता क्या है। तो एक पात्र में कुछ फल रखवा, अगर प्रभु की मानसिकता कुटिलता वाली है और उनकी सोच अच्छी नहीं है, तामसी है, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी मांस पर, और वो युद्ध के विचार से आ रहे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ेगी शस्त्र पर, और वे भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं और भगवान के प्रति उनकी सुंदर भाव है तो उनकी दृष्टि पड़ेगी फल पर। ऐसी व्यवस्था निषाद राज जी करते हैं। भगवान से मिलने आने के समय भरत जी के मार्ग में जब भरत जी आते हैं तो उनकी दृष्टि सीधे पड़ती है फलों पर कि हमारे प्रभु इस वन में किस प्रकार से रहे होंगे और यही सारे फलों को खा करके अपना समय व्यतीत किए होंगे। तो निषाद राज जान लेते हैं कि भरत जी किसी भी प्रकार से भगवान राम जी का अहित नहीं कर सकते और उनके पास जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उस समय भरत जी निषाद राज को गले लगाते हैं। निषाद राज जी भरत इत्यादि को साथ लेकर के तब राम जी के पास में आते हैं। तो सबसे पहले इस सेवा के द्वारा सूचना लक्ष्मण जी के पास में, तब इसके बाद फल इत्यादि और शस्त्र के पसंद। आपके भैया भरत विशाल काय सेना सजाकर इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। उनका विचार तो हमें ठीक नहीं लग रहा है प्रभु, ठीक नहीं लग रहा है। कहीं वो युद्ध करने हेतु आपके पास तो नहीं आ रही। हे भाई,
पर चढ़ता है या कैसे भाड़ा दूंगा मैं, वैसे ही या हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई और राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना लड़ने आता है, असहाय सोच में हमको घेरने पकड़ने आता है, पर यह नहीं जानता है कुछ जीवन निर्धन में भी यदि घर में एक माँ हो तो बड़ा एक घर में भी। हे नाथ रोकते रहे पर आज रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुनता का हो मैं तो उसका घर बता दूंगा कि ओम गुहाई पृथ्वी पर छह हो उसे सुला दूंगा। और आप भैया सदैव कहते हैं कि भरत भाई है। अरे भाई भाई कैसा भाई? भाई तो कब था जब निर्मल था, है आखिर का सापट जो कभी भजाओ का बल था। उससे कुछ बैर नहीं, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। यानी पिस वाले दांत तोड़ दे, यदि उसके पिस वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फटकारों से। इसलिए हाथ में धरुआ है, इसलिए हाथ में धरुआ है। धरुआ पर बाण चढ़े है। सखियों संभल जाओ, रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। आज पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये विंध्याचल तय हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे मुझसे चढ़ जाए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। राय में उसको संभालूंगा जो रघुराई का पहली है। हंस कहे भेंट सजो बन लागे, पैर बीत नहीं दुरी दुआ। नील पील काठी न पुराने, भरी भरी भार मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मोल सगुन लक्ष्मण अपने क्रोध का त्याग करो। भैया भरत को मैं भली भांति जानता हूँ, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले तो भरत गिर गया है या नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। अपने क्रोध का त्याग करो। अरे भैया अपनी तो तुम कह चुके, अब मेरी भी सुन लो बात। जब तक था वो भरत धर्मवान, तब तक हम उसको हरा नहीं सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वह, पर आज अधर्मी है वह, कल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक वर्ण, इसलिए ये धर्म का एक पद और उससे क्या कर सकता है। तो समाधान हो गया ना, समाधान हो गया ना। आज्ञा दो, जन्म चल रहा अब मानी छतरी काले हूँ भीतर ही भीतर बल रहा। या तो या मेरा भार, या तो या मेरा भार शत्रुओं का संहार प्राय हो जाएगा, या और दास का सेवा में बलिदान प्राय हो जाएगा। लक्ष्मण शांत हो जाओ, अपने क्रोध का त्याग करके आसन ग्रहण करो। ये फल बीच में रखो और मांस के टुकड़े
दूसरी तरफ रखो, देखे उनका क्या विचार है, उनके मन में कौन सा भाव है। ओ भरत चले चित्रकूट चले मगध अनुराग उठे राम पुने प्रेम अभिमान। श्री रामचंद्र जी यही कंदमूल फल खाकर दिन बिता रहे होंगे। हे विधाता, तूने क्या किया? जिस समय भरत जी निषाद राज के राज्य में प्रवेश किए तो निषाद राज ने भरत जी की भावना को देखने के लिए 3 वस्तुओं को एकत्रित किया। एक तरफ मांस रखा, एक तरफ रखा फल, एक तरफ शस्त्र कि आखिर की विचार क्या है। जैसा मैंने बताया कुछ देर पहले कि अगर दृष्टि पड़ेगी मांस के ऊपर, इसका मतलब उनकी तामसी प्रवृत्ति है, उनके विचार अच्छे नहीं। अगर उनकी दृष्टि पड़ती है शस्त्र पर तो इसका तात्पर्य है कि पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में है। यदि उनकी दृष्टि पड़ती फल पर तो इसका तात्पर्य है वो अपने भाई से मिलने के लिए आए हैं और इनके विचार अति सुंदर है। तो उससे भरत जी की दृष्टि पड़ी फलों पर, तो इसको देख करके निषाद राज जान गए कि भरत जी के विचार सुंदर हैं और इसी होते इस प्रकार से। तो आप देखिए मंच के माध्यम से और ये द्वेष भाव आया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपके भाई यही चित्रकूट पर्वत पर विराजमान है, आप हमारे साथ चले और उनसे मिले। गुरुदेव को प्रणाम। पहिला के कही पानी को सारी उतल करे अपने साथे बोला धन मही जगाने धरती पे नाम कर दिए जाने दूसरे सबसे नहीं होगा सारी से आज 3 कुर्सियों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 माताएं हैं। हेलो, हे प्रभु जी, आप आशीर्वाद दें। सजा दो घर को
प्रभु जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण बेटा भरत, जो मनोकामना लेकर अपने ज्येष्ठ भ्राता राम जी के पास आए हो, अपने मन की बात उनके समक्ष प्रकट करो। हे भैया, मैं माँ की ओर से क्षमा मांगता हूँ और आप मेरी विनती को सुनिए और उसे स्वीकार करें। कि हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को कहिए यह बाह बड़े भाई। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में जाने का काज करें। माता से जो अपराध हुआ है, उसका पश्चाताप उन्हें खाए जाता है। दिन पर दिन पाप और संताप उन्हें। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है देर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक। ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी। हे भैया, आप अयोध्या वापस लौट चले। हे भैया भरत, हम क्षत्रियों का यह धर्म है, जो एक बार कह देते हैं वो अवश्य करते हैं। मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। कि जो एक बार कुछ निश्चय करे, फिर उस निश्चय से चलता है। जो एक बार कुछ निश्चय करे, जो एक बार कुछ निश्चय करे, फिर उस निश्चय से डरता है। उसका डरना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए वनवास हमारे लिए उन्नति का पथ सिखलाता है। राजतुच्छ उसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। राजतुच्छ उसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भैया, मैं आपके चरणों में बार बार विनती करता हूँ, आप अयोध्या लौट चलें। हेलो, अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी गाजीपुर के मेला प्रबंधक जी वीरेश वर्मा, आपने राम एवं भरत संवाद में
51 रुपया पुरस्कार दिया है। और इसी क्रम में एक बिटिया है जिसने नाम नहीं बताया, उसकी तरफ से भी 101 रुपया राम और भरत के संवाद में प्रदान हुए, धन्यवाद। और इसी क्रम में पंडित कृष्ण बिहारी त्रिवेदी जी, आप पत्रकार हैं, आपकी तरफ से भी राम और भरत के पारस्परिक संवाद में 51 रुपया पुरस्कार हुआ है, उस सावर्धन के लिए धन्यवाद। प्यारे राम, हे भैया, आप अयोध्या वापस लौट चले। इसके बदले मैं 14 वर्ष नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत कर लूंगा। हे भैया भरत, मैं तुमको अधर्म करने के लिए कभी आज्ञा नहीं दूंगा कि मैं कभी न दूंगा आज्ञा। तुम पाप अनित्य धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा। मैं कभी न दूंगा आज्ञा। पाप अनित्य धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। हे भैया, कि जैसे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है। यह धर्म शास्त्र की यह क्या है। जब बात धर्म अधर्म की हो, बड़े कर्म वीर क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। हे भैया, कानन करूं जन्म भर वासु, ऐसे अधिक न मोर्ष पासु। हे भैया, मैं जीवन भर वन में व्यतीत कर लूंगा। हे भैया भरत, मैं माता और पिता की कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। कि माता की ओर भावना भी उनकी ही अति ही प्यारी है। हम माता और पिता की आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं कर सकते।
तुम दोनों भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। माता पिता की बात और गुरु की बात बिना किसी विचार के मानना चाहिए कि तुम 14 बरस रहो बनने, उन्हें 14 बरस अयोध्या में, और इनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दोस्त में राज की रक्षा में। इसलिए ध्यान से सुनो भरत, और राज संभाली करोगे तुम, और रघुराई जब वन से लौटे तो राज इन्हें दे दोगे तुम। तक आप अयोध्या में निवास करें और ज्येष्ठ भ्राता राम बन जाएंगे। ये जब वापस लौटे तो आप इनका राज्य इनको वापस कर देना। हे परम पूज्य गुरुदेव जी, क्या तब तक अयोध्या का राज सिंहासन सोना रहेगा? भरत, आप अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की खड़ाऊ लेकर राज सिंहासन पे विराजमान करके उनकी सेवा करना। हे भैया भरत, ये हमारी चरण पादुकाएं कर मैं कभी न दूंगा आज्ञा, मैं कभी न दूंगा आज्ञा, पाप अविद्या धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत्धर्म करो। भैया कि जैसे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो ये कर्म वीर क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। हे भैया, कानन करूं जन्म भर वासु, ऐसे अधिक न मोर्ष पासु। हे भैया, मैं जीवन भर वन में व्यतीत कर लूंगा। हे भैया भरत, मैं माता और पिता की कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। कि माता की ओर भावना भी उनकी ही अति ही प्यारी है।
क्षमा करे किसको मातो, हम क्षमा करे किसको मातो, मातो खुद निश्चित है। चारों पुत्रों की वो यह जगदम्बा जग जननी है। हे भरत, हम माता और पिता की आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम दोनों भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो। माता पिता की बात और गुरु की बात बिना किसी विचार के मानना चाहिए। कि तुम 14 बरस रहो बन में, उन्हें 14 बरस अयोध्या में, और इनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दोस्त में राज की रक्षा में। इसलिए ध्यान से सुनो भरत, और राज संभाली करोगे तुम। और रघुराई जब वन से लौटे तो राज इन्हें दे दोगे तुम। वर्ष तक आप अयोध्या में निवास करें और ज्येष्ठ भ्राता राम बन जाएंगे। ये जब वापस लौटे तो आप इनका राज्य इनको वापस कर देना। हे परम पूज्य गुरुदेव जी, क्या तब तक अयोध्या का राज सिंहासन सोना रहेगा? भरत, आप अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की खड़ाऊ लेकर राज सिंहासन पे विराजमान करके उनकी सेवा करना। हे भैया भरत, ये हमारी चरण पादुका लेकर गए। सौदर भरत शीश पे खड़ा, हे भैया भरत, ये हमारी चरण पादुका ले जाकर धर्म रीति से राज चलाना। कि मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। धर्म रीति से राज चलैयो, धर्म रीति से राज चलैयो, दुख न पावे मेरे दोनों भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा। शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, हम भक्ति भी चलाए राम की निशान, राम भक्त ले चलाए राम
निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश खड़ाओ ले चले से शीश खड़ाओ ले चला रे से राम सिया जी संग हो रे से राम सिया जी संग हो रे के राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की क्या हो एकदम में बात Thank you.